ये भांग पीना या चिलम पीना ये तो हमारे भोले बाबा का अमृत है, हम तो ऐसे ही पिएंगे इसे। रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हो, आप इतना ज्ञान पेल रही हो, आप इससे पहले क्या गुलाल नहीं लगाते थे, क्या होली नहीं खेलते थे? सारा ज्ञान अभी घुस गया है आप में। साल में हमारा एक त्यौहार आता है, उसमें हमारी माँ बहनें व्रत रखती हैं, उसमें उसका भी ये लोग आपत्ति करते हैं कि हम ये व्रत नहीं मनाना चाहिए, ये है वो है, ये फलाना ठिकाना, ये लोग करते रहते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में दो पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, और दूसरा पक्ष जिनको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आपत्ति है। हम उठाएंगे कुछ सवाल और लेंगे उनके कुछ जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मैं अनीश और आप हमसे जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अरुण रावत है, मैं मथुरा से हूँ। तो आपकी क्या आपत्ति है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के? मेरी आपत्ति ये है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं अपने आप को सनातन कहते हैं, कि हम सनातन के सपोर्ट में बहुत रहते हैं, और जब जब होली का त्यौहार आता है, दिवाली का त्यौहार आता है, किसी ना किसी बहाने ये लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे कि गुलाल नहीं लगाना चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं लगाना चाहिए? हमारे दादा परदादा और हमेशा से ये एक खुशी का त्यौहार आता है, खाते हैं पीते हैं, चाहे किसी भी तरह हम उस फेस्टिवल को बनाएं। जैसे कि हम भांग भी पीते हैं, कि नशा नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि नशा नहीं करना चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है कि गुलाल नहीं लगाना चाहिए? आप किसी ना किसी बहाने जो है किसी ना किसी फेस्टिवल को जो है टारगेट रखते हो। तो मतलब किस तरह से आप सनातनी बोलते हो अपने आप को? तो आइए जानते हैं इन भाई साहब के जवाब, जिनका सवाल ये था कि होली जिस तरीके से ये लोग मनाते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, या फिर इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि नशा करने में भी क्या बुराई है। ठीक है, इनका यहाँ तक भी कहना है। तो आइए जानते हैं इसी के जवाब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज दास है, मैं फरीदाबाद से हूँ जी। इन भाई साहब के ज़रा सवालों का जवाब दीजिए। इनका सवाल ये था कि मतलब जिस तरीके से ये होली मनाते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं और लोगों के साथ भी खेलते हैं, या फिर पूजा करते हैं उस दिन, या फिर इनका कहने का मतलब है कि हम नशा भी कर लेते हैं उस दिन थोड़ा बहुत, जो भी है। तो मतलब ये किस तरीके से किस मायने में सही है, आप ज़रा बता दीजिए, क्योंकि इन लोगों को आपके महाराज जी के ज्ञान से आपत्ति है। देखिए सर, जैसे ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होली नहीं खेलते। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम ये तो साल में एक दिन होली खेलते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है साल में 365 दिन होली खेलते हैं। इस साल में 365 दिन कैसे खेल सकते हो आप होली? ज़रा इस बात को बताइए ज़रा अच्छे से। ये साल में एक दिन डुप्लीकेट रंगों से होली खेलते हैं, और संत रामपाल जी के जो शिष्य है वो राम नाम की असली होली खेलते हैं। उस राम नाम के जाप से ध्रुव प्रहलाद थे, जो हिरण्यकशिपु के जो लड़के थे, उनकी रक्षा हुई थी, और वही राम नाम के जाप से उनकी रक्षा हुई। वही राम नाम का जाप हम करते हैं, जिससे हमारी रक्षा होती है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप एक ऐसी होली खेलते हो जो आप रोज़ खेल लेते हो, मतलब 365 दिन खेल लेते हो। तो मतलब आप ये इस बात का जवाब कहीं क्लियर नहीं हुआ कि मतलब रंगों वाली होली क्यों नहीं खेलनी चाहिए हमको। ज़रा इस बात को अच्छे से बताएं। देखिए, जो होली का ये त्यौहार मनाया जाता है, ये बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। जैसे कि ध्रुव प्रहलाद जी परमात्मा की भक्ति करते थे, और जो उनके पिताजी हिरण्यक्ष थे वो अपने आप को ही भगवान सिद्ध करना चाहते थे, और वही इसका काम करते थे। और उसी मतलब जो परमात्मा की सच्ची भक्ति करने वाले की परमात्मा रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। जैसे नरसिंह रूप धारण करके उनके पिता की हत्या हुई थी, वहाँ पे परमात्मा ने उनका मतलब ध्रुव प्रहलाद की बचाव किया और उनकी हत्या हुई थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब होली किस तरीके से मनानी चाहिए? ज़रा एक बार अच्छे से बताएं। जैसे ये भाई बोल रहा है कि हम गुलाल क्यों नहीं लगाते, मांस क्यों नहीं खाते और दारू क्यों नहीं पीते, ऐसे बोल रहा है। अगर ये दारू पीने से होली खेली जाती है, गुलाल से खेली जाती है, मांस से खेली जाती है, तो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाते? दारू पिलाओ, मांस खिलाओ। कितने जीवों की हिंसा कर देते हो तुम। मीस उसकी दुकानों पे जो भी मछली हैं, मुर्गे कटते हैं, बकरे कटते हैं, कितनी जीवों की हत्या कर देते हो। क्या ये गीता वेदों में पुराण में ये सब लिखा है जो तुम होली मना रहे हो? ये सब नहीं मनानी चाहिए। वास्तविक होली तो राम राम की है। जैसे भक्त था प्रहलाद, वो सच्चे परमात्मा की भक्ति करता था। जब उसकी बुआ उसे जलाने आई
तो उसने सच्चे परमात्मा को याद करा कि हमें बचाओ, तब उसकी रक्षा हुई। और आज के दिनों में तो तुम इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं होली को, बहन बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। और जो है जैसे किसी की दुश्मनी हो कि भाई ये मेरा दुश्मन है, इसको कलर लगाएंगे और इसको मार देंगे, तो वो भी एक्सीडेंट पाया जा रहा है होली के दिन। कितने अत्याचार होली के दिन। क्या ये होली है? तुम कह रहे हो नशे से हम दारू क्यों नहीं पीते? क्या भाई क्यों पिए दारू? हम दारू पीने से इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि पूछो मत ही। के नशे में होके दारू जो चला रहे हैं, दारू पी के गाड़ी कलर लगा के चला रहे हैं और उसमें भी एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। कहीं कोई कहीं गिरा पड़ा है, कहीं कोई गिरा पड़ा है। क्या यही होली वास्तविक है? यही हमारे भगवान कह रहे हैं। जो होली सतयुग में खेली है, क्या वो त्रेता युग में, द्वापर में खेली हुई है भाई? ये कलयुग में ही स्टार्ट हुई है। ये आना इसलिए है कि जो नकली ब्राह्मण हैं, इन्होंने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये नकली त्यौहार बनाए हैं। वास्तविक होली राम नाम की है। जो भक्त प्रहलाद ने करी थी वही तुम सब करो, उससे ही तुम्हारा भी उसकी रक्षा हुई, इससे तुम्हारी भी रक्षा होगी, तुम्हारी भी एक्सीडेंट भगवान टालेगा। तुम भी राम नाम की करो, हम भी कर रहे हैं। तो आपके क्या विचार है इस सवाल पे कि मतलब किस प्रकार से होली मनानी चाहिए? ज़रा एक बार अपने विचार प्रकट कीजिए। सर, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि दारू नहीं पीना चाहिए या रंग नहीं लगाना चाहिए। तो मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमें दारू पीना चाहिए और रंग लगाना चाहिए। दूसरी बात मैं उनका जवाब ये देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो होली मनाई जाती है, सबसे पहले उसके पीछे थोड़ा उसका इतिहास को समझिए कि उसमें है क्या, हम मनाते क्यों हैं होली। इसके बाद उसको क्लियर करते हैं। देखिए, होली मनाते हैं इसलिए कि हिरण्यकश्यप जो था वो भी भक्ति कर रहा था। सबसे पहली बात अब इसी को समझिए कि हिरण्यकश्यप भी एक भक्त था और वो भी ब्राह्मण था और वो भी बड़ा अच्छा भक्ति किया था। तभी उसके पास ये जो है ना वरदान मिला था कि वो न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न सुबह मरूँ, न शाम को मरूँ, न दानव से मरूँ, न मानव से मरूँ। इतना बड़ा वरदान लेने वाला भी वो कोई छोटा मोटा भक्त नहीं होगा, बहुत बड़ा भक्त था वो। उसकी जो बहन थी होलिका, वो भी भक्ति करती थी। उसके पास वो चादर जो मिले थे वरदान के माध्यम से मिला था उसको भी, वो भी बहुत अच्छी भगत थी। भक्ति करके उसने आज के टाइम में ये जो भाई हैं, इनसे पूछो इनके पास कितनी सिद्धि है। ये तो खूब होली खेलते हैं, ये उनके पास कोई चादर है ऐसा जो होलिका में बैठ के करके अपने आप को बचा ले? नहीं है इनके पास। और वो भाई जो हिरण्यकश्यप जी थे या जो होलिका बहन थी, उनके पास जो सिद्धियाँ थी वो उसने भक्ति से प्राप्त करी थी। लेकिन वो भी क्या करते थे, वो ये मांस खाते थे और ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, गलत तरीका, अपने भक्ति का वो दुरुपयोग करते थे। इसलिए वो राक्षस कहला गए। करते तो थे भक्ति वो भी, लेकिन वो भी राक्षस कहला गए। वो यही काम करते थे। वो जो है भाई कह रहे कि मांस खाना में क्या बुराई है, दारू पीने में क्या बुराई है। तो माई आप भक्ति भी कर रहे हैं और अगर आप दारू भी पी रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं तो आप हिरण्यकश्यप वाले कैटेगरी में चले जाओगे। तो अगर आप दूसरा पक्ष में आ रहे हैं, जैसे प्रहलाद कर रहे थे भक्ति, प्रहलाद जी थे वो भी भगवान की भक्ति कर रहे थे और वो जिस तरह से भक्ति कर रहे थे, उनकी हर पल उस हिरण्यकश्यप से, जो हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा सिद्धि वाला था, उसके पास इतना वरदान था, वैसे राक्षस से उस छोटे से बालक प्रहलाद की बार बार रक्षा हो रही थी। उसके पास 82 बार उसके ऊपर आक्रमण हुए थे। खुद उसके पिताजी ने अपने पुत्र को, कोई पिता मरवाना चाह रहा है तो क्या वो सब भी इंसान होगा? वो कितना बड़ा, मतलब वो उसको आप राक्षस की कैटेगरी में तो था ही, वो दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था वो। तो अब अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए उस भक्त प्रहलाद को जान से मरवाने के लिए 82 बार उसके ऊपर आक्रमण करवाया था। कभी सांप में के बीच में डाल दे रहा है, कभी पहाड़ से गिरवा दे रहा है, कभी हाथियों से कुचलवाने की, कभी वो जो गरम वाले खंभा से। फिर देखिए भगवान जो है ना दोनों तरफ खेलते हैं। जब खेलते हैं तो भगवान ने किसकी रक्षा की? एक तरफ तो भगवान ने उसके भक्ति के बदले में हिरण्यकश्यप को दे दिया वरदान, ठीक है भाई तेरे को तेरे बदले मिल गया, ठीक है, उस भक्ति के बदले उसको वरदान मिल गया। और दूसरी तरफ उस भक्त प्रहलाद को उस भक्ति के बदले उसको बार बार उसकी रक्षा हो रही है। जितनी बार भी उसके ऊपर अटैक किया, हर बार उस भक्त प्रहलाद को बचाया भगवान ने। और लास्ट में उसी भगवान ने फिर अपना एक ऐसा स्वरूप बनाया जो उसका जो वरदान था कि भाई दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, और ना मानव से मरूँ, ना दानव से मरूँ। तो भगवान ने फिर नरसिम्हा रूप बनाया और ना वो उनको मारने के लिए ना वो सुबह था, ना रात था, ना दिन था। वो
बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, खंभा से फाड़ा और उसको शाम का टाइम था, वो बिल्कुल न जो दिन में था न रात में था, उस टाइम में खंभा से निकल करके वो और उसको अपना ना रूप ऐसा बनाया कि ना वो आदमी था ना और ना वो था एक मतलब जानवर भी नहीं कह सकते और ना उसको मानव कह सकते, ऐसा रूप बना करके उन्होंने उस हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने गोद में लिटा करके और उसका पेट फाड़ दिया। और वो तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्त प्रहलाद ने जैसा होली खेला था उस तरह की होली खेलनी चाहिए, ताकि अब आपको खुद विचार करना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। भक्ति आप भी करते हैं तो आप हिरण्यकश्यप की तरफ जाना चाह रहे हैं या भक्त प्रहलाद की तरफ जाना चाहते हैं, कि भाई साहब से पूछ लीजिए, अगर उनका सवाल क्लियर हो गया होगा तो पूछ लीजिएगा भाई साहब से। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये कौन सी होली खेलना चाहेंगे, भगत प्रहलाद वाली या फिर हिरण्यकश्यप वाली। क्या विचार हैं आपके कि आप कौन सी होली खेलना चाहते हैं, हिरण्यकश्यप वाली या फिर भक्त प्रहलाद वाली? भाई ये भाई बोले अभी कि कहाँ पे लिखा हुआ है जो है कि दारू पीनी चाहिए या चिलम पीनी चाहिए, तो उसके लिए बता दूं, ये भांग पीना या चिलम पीना ये तो हमारे भोले बाबा का अमृत है, हम तो ऐसे ही पियेंगे इसी। दूसरी बात आप बताइए, रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हो, आप इतना ज्ञान पेल रहे हो, आप इससे पहले क्या गुलाल नहीं लगाते थे, क्या होली नहीं खेलते थे? सारा ज्ञान अभी घुस गया है आप में। हाँ जी, इस बात का जवाब जानते हैं कि ये लोग पहले मतलब होली नहीं खेलते थे या फिर मतलब ऐसे जो भी ये करते हैं कि मतलब जिस तरीके से होली खेली जाती है ये पहले नहीं खेलते थे। आइए जानते हैं इनके विचार। हाँ जी, आप मतलब पहले ऐसे होली नहीं खेलते थे या फिर आप मतलब रंग वगैरह नहीं लगाते थे? लगाते थे जी, पहले हम रंग भी लगाते थे जी, होली भी खेलते थे। आप नहीं खेलते थे ऐसे पहले? देखिए जी, पहले हम भी इसी पक्ष में थे जिस तरह से भैया थे, है ना, अभी इस तरीके से हम भी थे। क्योंकि हम भी पहले हिरण्यकश्यप वाली होली खेलते थे, लेकिन जब हमें ज्ञान हो गया कि हिरण्यकश्यप वाली होली खेलने के बाद उस दिन क्या होता है, उस होली वाले दिन क्या होता है, किसी की रक्षा नहीं होती है। आदमी खुद दारू पी करके खुद नाले में गिर जाता है, अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। उसके अपने माँ बहनों को वो बाहर निकलने से मना करता है कि बेटा बाहर नहीं निकलना है, आज के दिन बहुत, ये खुद ही अपना ये विचार रखते हैं कि आज के दिन बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आज का दिन बहुत, ये उस दिन को होली को त्यौहार मनाते हैं लेकिन वो बहुत गंदा दिन बना दिया इन्होंने। खुद ही अपने बच्चों को बताते कि नहीं जी इस घर आज होली से बाहर मत निकलना, घर से बाहर मत निकलना। क्यों नहीं निकलने देते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि आज का दिन बहुत खराब है। तो ये होली वाला दिन, होली गलत नहीं है। होली अगर आप प्रहलाद की तरफ खेलेंगे तो होली बहुत अच्छा चीज़ है, वैसे खेलिए ना होली। और अगर आप ऐसे खेल रहे हैं हिरण्यकश्यप वाले की तरह, इसीलिए तो आप अपने बच्चों को मना करते हैं कि हाँ जी आज बाहर मत निकलना। और भोले बाबा का ये प्रसाद, ये जो कह रहे हैं ना भांग पीना और ये दारू पीना, ये सब भोले बाबा का प्रसाद है, तो ये भी आपका विचार गलत है। भोले बाबा का ये प्रसाद नहीं है। भोले बाबा ये नहीं कहते किसी को कि आप दारू पियो और ये सब जो आप कह रहे हैं ना, आप अभी भोले बाबा के बारे में भी आप सही से नहीं जानते। भोले बाबा के विषय में भी अगर आप जानना है, उसके बारे में भी सही से जानिए। उसको कभी उसके बाद आप हमारे पास बैठिए, हम उसका भी बताते हैं कि भोले बाबा क्या बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये होली पर आप ये समझ लीजिए आपको कौन सी होली खेलनी है, भक्त प्रहलाद वाली खेलनी है या हिरण्यकश्यप वाली खेलनी है। तो आप ये पहले पूरा क्लियर कर लीजिए अपने आप को, उसके बाद आएंगे भोले बाबा के। तो दर्शकों, सवाल भी आपके सामने है और जवाब भी आपके सामने है। निर्णय अब आपने लेना है कि आपने कौन सी होली खेलनी है। आपने हिरण्यकश्यप वाली होली खेलनी है जिसमें रंग, कलर, गुलाल या फिर नशा करा जाता है, या फिर मतलब हमारी बहन बेटियां इस चीज़ से परेशान होती हैं, या फिर सिंपल सीधी राम नाम की भक्ति करके राम नाम की होली खेलनी है। ये निर्णय सिर्फ आपको लेना है। आइए बढ़ते हैं हम अब अपने दूसरे सवाल की तरफ। जी, क्या नाम है आपका? करण। कहाँ से आए आप? आगरा से। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि रावण की कैद से सीता माता को राम जी बचा के लाए थे, तो हमने दिवाली बनाई थी खूब धूमधाम से। तो ये लोग तो दिवाली बनाने की भी मना करते हैं। इनके संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं कि दिवाली बनानी नहीं है, पूजा नहीं करनी है? हम अपने देवी देवताओं की पूजा क्यों ना करें? पूजा हम करते हैं मिठाई की, मिठाई खाते हैं, दोज सब तरीका की बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल सपासट मना करते हैं। ऐसा क्यों है? भाई इनका सवाल है कि जब राम जी सीता माता को रावण की कैद से छुड़ा के लेके आए थे, तो अयोध्या लेके आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में ये लोग दिवाली मनाते हैं। और ये लोग दिवाली बड़ी धूमधाम से भी मनाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है, पूजा करते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशी का त्यौहार है। तो इस खुशी के त्यौहार को क्यों मना करते हैं? आइए इस सवाल के जवाब का हम पता करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के बारे में कि आप मतलब दिवाली क्यों नहीं मनाते आप, या फिर क्यों मना करते हैं दिवाली के लिए?
जब श्री रामचंद्र जी सीता माता को रावण की कैद से लाए थे, तब वो अग्नि परीक्षा देकर लाए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक धोबी के कहने से उनको वनवास भेज दिया। ठीक है, फिर ये दिवाली मनाते हैं कि दिए जलाओ, तो तुम उसकी दुखी क्यों नहीं मनाते, क्यों उसकी खुशी मनाते हो दिवाली की? चलिए इस बात का जवाब थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर कर देते हैं। जी, इस बात का जवाब दीजिए ज़रा। जी, भाई साहब सही कह रहे थे। बात यह है, देखिए सीता माता रावण के कैद में थी। राम जी उन सीता माता को जब वापस लेके आई तो पहले उनको अग्नि परीक्षा लिया गया था, और इस चीज़ का परीक्षा लिया गया था कि माता जी का सतीत्व सही है कि नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको अग्नि परीक्षा लिया था। ठीक है, और उनमें से वो बिल्कुल सही बच के आ गई थी, बिल्कुल जा करके जली नहीं और सीधा आ गई वापस। इससे यह मान लिया गया कि माता जी बिल्कुल पवित्र हैं। उनको वापस लेकर के आया गया अयोध्या में, और इस बात की खुशी पूरे अयोध्यावासी ने मनाया। पूरे धूमधाम से अयोध्यावासियों ने इसका जो है खूब दिवाली मनाई, मिठाइयाँ बांटी, दिए जलाए। तो ये तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ठीक 2 साल के बाद किसी एक धोबी के कहने से धोबी ने कह दिया कि हाँ जी, माता तो सीता जो है इतने दिन तक रावण के कैद में था और अपनी वाइफ को डांट रहा था वो कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। तो इस चीज़ को राम जी ने सुन लिया, और राम जी उस जो माता सीता गर्भवती थी उनको दूसरे दिन उनको बाहर निकाल दिया। आप एक विचार कीजिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस बात का उन्होंने खुद ही जजमेंट लिया था कि अगर सीता माता सती है तो अग्नि में नहीं जलेगी, और उसका उन्होंने परीक्षा भी लिया और उसमें से वो सही सलामत आ भी गई वापस। इससे पूरा क्लियर हो गया था कि माता का सतीत्व तो कोई नष्ट नहीं हुआ था, माता तो बिल्कुल ठीक थी। और एक धोबी के कहने से अगर ये गर्भवती महिला को जंगल में भेज दिया तो रामचंद्र जी का वो जजमेंट कहाँ गया जो उन्होंने उनको डाला था अग्नि में। तो इनका आप ये विचार करना पड़ेगा आज के सभ्य समाज को कि रामचंद्र जी के उस जजमेंट का आप क्या कह रहे हैं जो उनको डाला गया था। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब सीता माता को जंगल भेज दिया गया तो इस बात का लोगों को दुख क्यों नहीं होता इन्हें। हम जब अपनी माता को जानकी माता बोलते हैं, उन्हें माता बोलते हैं, वो आई थी जंगल से वापस, तब तो हम खूब दिए जलाते, खूब मिठाई बांटे। और जब उस माता जी को जब जंगल में भेज दिया गया, वो भी गर्भवती अवस्था में, तो उस चीज़ का ये दुख क्यों नहीं मनाते। तो ये जो तरीका है ना इनका, ये दिवाली मनाने का, ये गलत है। ऐसे दिवाली नहीं मनाई जाती है। अब हम जो दिवाली मनाते हैं, इनका मनाने का तरीका है ये दिए जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, या फिर वो क्या करें, अब तो दिए मोमबत्ती भी छोड़ दो, अब वो क्या करते हैं, वो चाइनीज़ वाले लाइट जलाते हैं। चाइनीज़ लाइट ले आते हैं और वो लगाते हैं, वो जलाते हैं। दिया जलाने भी छोड़ दिया इन्होंने। जबकि ये जो है ना, एक ज्योति यज्ञ का हमारे शास्त्र में वर्णन होता है कि आप ज्योति यज्ञ कीजिए, हवन यज्ञ कीजिए। तो वो हवन यज्ञ और ज्योति यज्ञ हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य 365 दिन करते हैं। ये तो सिर्फ साल में एक दिन मनाते हैं दिवाली। एक दिन ये चाइनीज़ लाइट जला लेते हैं, घर को सजा लेते हैं और कहते हैं हम दिवाली मना लिए, मिठाई बांट लिए, खा लिए, हो गया। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो 365 दिन तक शुद्ध देसी घी के और दिए जलाते हैं, जिससे कि हमें ज्योति यज्ञ का फल मिलता है, उसका हवन भी हो जाता है। और ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इसका वर्णन आपको वेदों में मिल जाएगा। इसीलिए हम इस तरह की दिवाली नहीं मनाते जैसे ये मनाते हैं, हम ये शास्त्र अनुकूल दिवाली मनाते हैं। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं निष्कर्ष ये निकलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इनकी तरीके की दिवाली नहीं मनाते हैं। हम जिस तरीके की दिवाली मनाते हैं उसका वर्णन शास्त्रों में भी है। इनके कहने का मतलब है कि हम डेली दिवाली मनाते हैं। अब तक तो ये सिर्फ होली डेली मनाते थे, पर अब ये दिवाली भी डेली मनाते हैं। भाई, आपको निर्णय लेना है कि आपने डेली दिवाली मनानी है या फिर सिर्फ साल में एक बार दिवाली मनानी है, या फिर आपने शास्त्र अनुकूल दिवाली मनानी है या फिर शास्त्र विरुद्ध दिवाली मनानी है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो हम ये लोग दिवाली मनाते हैं वो तो भाई शास्त्र विरुद्ध है, इसका कोई मतलब सिर और पैर नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इनका कहना ये है। अब बाकी निर्णय आपने लेना है कि आपको कौन सी दिवाली मनानी है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सी दिवाली मनाना चाहते हैं।
तो दर्शकों, आइए इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और जानते हैं कि इनको और क्या आपत्ति है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। जी बताइए, आपको क्या आपत्ति है और आपका क्या सवाल है? आपने होली का बताया, दिवाली का जो बताया, हमारे हिसाब से तो वो भी सही नहीं है। चलो उनको मैं सही भी मानता हूँ। तो अभी नवरात्रि आएंगी, उनका आप लोग विरोध करना शुरू कर दोगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो है व्रत नहीं करना चाहिए? जिसको हम माँ बोलते हैं, सब कोई जगदम्बा बोलते हैं, भवानी बोलते हैं, तो उनके लिए जो है हम व्रत भी नहीं कर सकते? नवरात्रों में व्रत भी नहीं कर सकते? उस साल में हमारा एक त्यौहार आता है, उसमें हमारी माँ बहनें व्रत रखती हैं, उसमें उसका भी ये लोग आपत्ति करते हैं कि हम ये व्रत नहीं मनाना चाहिए, ये है वो है, ये फलाना ठिकाना, ये लोग करते रहते हैं। ये गलत है ना। हमारे जो हमारे देवी में हैं, हम उनका अपना साल में एक बार त्यौहार आता है, वो हम लोग घर पे अपने मनाते हैं। बहन बेटियाँ हमारी व्रत रहती हैं, उसका भी उपवास मना करते हैं। इनके गुरुजी भी बताते हैं कि उपवास नहीं करना है। ये क्या है, इनके धर्म में क्या लिखा नहीं है? वेदों में लिखा हुआ है कि व्रत रहना है, ये वो, उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि मतलब इनका ये कहना है कि होली दिवाली तो चलो ठीक है, एक बार को ये मान भी लेते हैं कि इनका कहना ये है, पर जो नवरात्रे हैं, जो 9 दिन का पूरा एक व्रत रहते हैं माता जी के लिए, तो वो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि वो भी इनके गुरुजी मतलब मना करते हैं व्रत रहने के लिए भी, मतलब कि हाँ आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मतलब इसका एक बार अच्छे से इनके जवाब जानते हैं कि व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए या फिर नवरात्रि कहाँ तक सही है। आइए इनके विचार जानते हैं ज़रा कि क्या कहना है इनके। जी बताइए आपका जवाब मैं दे देता हूँ। जी, आप गीता को हिंदू संस्कृत जो है हमारा, उसको आप ऑथेंटिक प्रूफ मानते हो हिंदुओं का या नहीं मानते? जी मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। आप बताइए आके, मतलब आप गीता जी को ऑथेंटिक मानते हैं? क्यों नहीं मानता हूँ, मैं तो गीता के माध्यम से चलता हूँ। अच्छा, गीता तो हमारा धर्म है, हम तो गीता को मानते हैं। जी इनका कहना तो ये है कि मतलब ये लोग गीता जी को मानते हैं। जैसा कि ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि ये गीता को सिर्फ मानते हैं, ये पढ़ते नहीं है। अगर ये पढ़ते तो उसमें अध्याय 6 के 16 में लिखा हुआ है, हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का, न ही बिल्कुल ना खाने वाले का, मतलब व्रत रखना, न ही ज़्यादा जागने वाले का, न ही ज़्यादा सोने वाले का। ये योग मतलब कभी सफल नहीं होता। ये मनमाना आचरण करते हैं, जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने इस चीज़ का बिल्कुल खंडन किया हुआ है कि ना तो ज़्यादा खाना और ना ही बिल्कुल ना खाना, मतलब व्रत करना। इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर मना किया हुआ है। अगर ये गीता को मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्यों नहीं चलते? ये मतलब अपने मनमाना आचरण क्यों करते हैं? जब गीता को ये पवित्र शास्त्र मानते हैं हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग चलने से काम चलेगा ना, खाली बोल देने से काम नहीं चलेगा। जी आपके क्या कहने हैं कि मतलब ये लोग कह रहे हैं नवरात्रि के ऊपर, तो आपके क्या विचार है नवरात्रि के लिए? जैसे हमारी एक माँ है और हम भूखे रहते हैं थोड़े देर के लिए, तो वो हमें तुरंत खाना दे देती है कि बेटा लो, तुम्हें भूख तो नहीं लगी, तुम खाना खा लो। लेकिन वो तो अष्टंगी है, वो तुम्हें कह देगी कि बेटा तुम हमारे लिए व्रत रखो और भूखे रहो। ये तो खुद कॉमन सेंस की बात है कि खुद गीता भी कह रही है, जैसे ये भाई बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, तो इससे ही समझ लो कि ये त्यौहार मनाने चाहिए या व्रत रखने चाहिए। ये तो आपने हिंदू शास्त्रों में मना करा है, फिर ये क्यों कर रहे हो? मैं तो ये बात एक और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये देवी जी को भगवान बताते हैं, कभी राम जी को बताते हैं, या होली मनाते हैं, जो भी ये त्यौहार मनाते हैं, और जैसे देवी जी की जो पूजा करते हैं, देवी जी की पूजा के लिए श्री हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए श्री देवी पुराण में वो खुद कह रही है कि भाई मेरी भी पूजा ना करो, पूजा तो ब्रह्म की करो। जैसे कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताइए, ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर परमेश्वर, सरपुरुष अक्षर पुरुष सत्य पुरुष। जब सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा, तो हमें देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए? जबकि एक किसी भी भाई से पूछें, बच्चा से पूछें, भाई भगवान आदमी है या लेडीज़ है, तो वो बच्चा बता देगा भगवान तो आदमी है। ये देवी को भगवान कहाँ से बताते हैं? जबकि देवी तो खुद मना कर दिया कि मेरी पूजा ना करो, पूजा तो एक ब्रह्म की करो जिसका मंत्र ओम है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। वो ब्रह्म भी खुद मना कर देता है कि अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म मृत्यु हो गए। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में ढेरों प्रमाण है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का मंत्र ओम है, ना तेरी जन्म मृत्यु समाप्त है, ना मेरी जन्म मृत्यु समाप्त है। तो उस परमात्मा की शरण में जा, जहां जाने के बाद संसार में साधक फिर कभी लौट के नहीं आता। उस परमात्मा को पाने का गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्रों का जाप है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे स्मृत है। आप सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए, आपके सब सवालों के उत्तर संत रामपाल जी महाराज वेद और गीता, कुरान शरीफ, बाइबल सबसे प्रूफ करते हैं। परमात्मा साकार है या निराकार है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी सभी कहते हैं भगवान निराकार है। जब भगवान निराकार है तो फिर भक्ति करके आप जाओगे
कहाँ योगी संत जी आप सर बोलिए। ऐसा है, संत रामपाल जी के शिष्यों ने इतने प्रमाण दिए हैं, क्या इनके पास एक प्रमाण है? कोई हमारे साथ में प्रमाणित कर सकते हैं कि इनको व्रत करना चाहिए? है तो इनसे पूछिए। चलिए जान लेते हैं एक बार, मतलब इन्होंने काफ़ी थोड़ा डेप्थ में जाके और अध्याय और श्लोक सब कुछ बताए, आप भी एक बार करके देख लेना। पर एक बार इनसे जान लेते हैं कि मतलब क्या इनके पास कोई प्रमाण है कि मतलब हमको व्रत करने चाहिए या फिर नवरात्र मनाने चाहिए। आइए जान लेते हैं। जी आपके क्या विचार हैं इस पर? हमारे ये विचार हैं, जो हमारे यहाँ सदा से पूजा, जो पूजा पाठ व्रत जप तप होली दिवाली चलते आए हैं, वो जो है हमारे पुरखा दादा परदादा बनाते आए हैं, वो हमें भी बनाने चाहिए। आज सर इधर है सर, एक मिनट। इनका कहना है कि इनको जो, एक मिनट आपके पास भी आते हैं। परंपरा चली आ रही है, पूजा होगी अच्छा, शास्त्रों अनुकूल। ये शास्त्रों में हमारे हिंदू धर्म है, हमारे पूर्व जन्म भी करते चले आ रहे हैं, तो हम अच्छा नहीं मतलब आपको मालूम है कि मतलब आपके हिंदू धर्म में कहाँ है कि, क्योंकि भाई साहब का सवाल ये था कि भाई व्रत कहाँ पर करना लिखा गया है, आप उनका जवाब दे दीजिए एक बार। जो भाई साहब ने पूछा था कि व्रत कहाँ पर लिखा हुआ है कि व्रत करना चाहिए। ये तो दुर्गा जी ने खुद कहा था, जब उन्होंने, जो उसका नाम क्या था, उन्होंने जब माता की दर्शन करने थे तो वो भूखा प्यासा रहा, उन्होंने अन्न आहार नहीं किया था। तो जब माता ने उनको दर्शन दिया तब उसने आहार किया। तो ये तो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लिखा हुआ है ये माता ने, और कर सकते हो? प्रमाणित है तो बताओ। जी आप मतलब बता सकते हैं? देखिए, एक हिंदू के लिए सबसे अथेंटिक उसके जो सदग्रंथ होते हैं, उसमें हमारे 4 हमारे वेद है, 6 पुराण है, 18 शास्त्र है। इसमें कहीं भी आप प्रमाणित कर सकते हो? बता। अगर जी इनके कहने के अकॉर्डिंग ये है कि हम उसको ऑथेंटिक मानेंगे जो अपने वेद हैं, पुराण हैं और शास्त्र हैं। देखो जी, ये तो हमारे पूर्व जन्म करते चले आ रहे हैं, तो हम भी करते चले आ रहे हैं, हम तो ना छोड़ेंगे, हमारे तो यही पूजा चली आ रही है। तो मैं इनकी ये बात मान लेता हूँ कि भाई ये बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं, एक होता है भक्तम, एक होता है लिखतम। अब मैं इनसे कह दूँ भाई ये मकान मैंने आपको दे दिया, क्या ये मान लेंगे? मुझे लिख के दे दें, रजिस्ट्री की, लिखतम की क्या जरूरत होती है? इसलिए जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी, ये तीनों देवता हैं। ब्रह्मा जी को शराप लगा के तेरी जग में पूजा नहीं होगी, जितने तेरे साधु संत पंडित पुजारी होंगे सब झूठ बोल बोल के खाएंगे, उनके पास का नहीं पाएगा। एक पुष्कर राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, अन्यथा कहीं मंदिर नहीं है। विष्णु और शिव जी के तो ढेरों मंदिर है, जबकि ब्रह्मा जी के जितने वंशज हैं उनको तो शराप लगा हुआ, खुद ब्रह्मा जी को लगा हुआ, तो हम साधु संत पंडितों की बात कैसे माने? हाँ जी, तो क्या विचार हैं आपके इस सवाल पर? सर देखिए, मेरा विचार ये है कि भाई साहब ने जो कहा ना कि जो हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो लोग हैं, वो शास्त्रों को तो छोड़ दिया। पहले क्या होता था, पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वेद को मानते थे, वेद गीता को मानते थे और उसी के अनुसार वो अपना भक्ति करते थे। इसके बाद जब थोड़ा सा समय और बदलता चला गया तो लोग क्या किए, उस वेद को पढ़ने के बाद उनको जो समझ में आया उसको उन्होंने पुराणों में लिख दिया। यानी पुराण जो है ना, वो किसी संत ऋषि का अपना अनुभव है। वेद जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है ज्ञान है, और जो पुराण है वो ऋषियों का दिया हुआ बोला हुआ उनका अपना ज्ञान है। ठीक है। और अब आज के जो पंडित जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ये दुर्गा जी की नवरात्रि करवा रहे हैं और ये अन्य साधनाएं करवा रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो वेद छोड़ दिए, पुराण छोड़ दिया। अब वो क्या पढ़ते हैं, इतनी छोटी छोटी सी आती है कोई बृहस्पतिवार व्रत कथा, वो ये पढ़ते हैं। अब ये उसके हिसाब से चलते हैं, यानी वो ना वेद पढ़ते हैं ना पुराण पढ़ते हैं, अब वो पढ़ते हैं वेद बृहस्पतिवार व्रत कथा, इतनी छोटी छोटी जो प्रतिया सी। तो ये इनको जो है ना, ये अब इनकी गलती नहीं है, ये आज के जो संत लोग बने हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, ये उनकी गलती है। इन्होंने इनको पथभ्रष्ट कर रखा है, खुद तो पथभ्रष्ट है ही और इनको भी कर रखा है, और गलत ज्ञान दे करके इन्हें। आप चारों वेद में, सबसे पहले आपको दावे के साथ बताता हूँ कि चारों वेद के अंदर कहीं भी दुर्गा जी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। आप अपने घर जाइएगा, आप गीता जी को खोल के देख लीजिएगा, उसके अंदर कहीं भी दुर्गा जी की पूजा का प्रावधान नहीं है। और उसके बाद जहाँ कहीं भी पूजा का प्रावधान अगर कहीं कोई बता रहा है तो वो कोई ऋषि मुनि जो है वो अपना अनुभव कोई बता रहा है, तो हमें किसी ऋषि मुनि के अनुभव पे नहीं जाना है, हमें जाना है अपने वेद और गीता के अनुसार। और वेद और गीता के मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि कहीं पर भी दुर्गा जी के भक्ति का विधि नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, आप अपने वेद और गीता को देखिए और जो भाइयों ने प्रमाण दिया है उसको मिलाइए, और अगर आपको प्रमाण सही लगता है तो फिर आप आइए संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार कीजिए। आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब बिल्कुल कि एकदम ये लोग, ये तो भैया देखो ऐसे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल डैम श्योर हैं कि ऐसा वेदों में कहीं नहीं लिखा है और आप मिला भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पे इनके क्या विचार हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इन भाई साहब के लिए? ठीक है, हम जाके मिलाएंगे
और श्रीमद् भगवत गीता और देवी भागवत है जो हमारे यहाँ पे भी रखी है। आप भी लोग शास्त्री नहीं हो, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा। अगर होगा तो मानने में कोई बुराई नहीं है, सच्चाई को सच को सच मानने में कोई बुराई नहीं है हमें। जी, आपका क्या कहना है? कह रहे हो तो ठीक है, हम भी देखेंगे अपने घर पे आके देवी महापुराण में और शास्त्रों में, वेदों में, अगर उसमें सही निकलेगा तो हम देखेंगे और सोचेंगे और फिर हम भी नाम दे चलेंगे। अगर बिल्कुल वास्तविक सही होगा तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो कतई ना करेंगे। तो दर्शकों, सवाल भी आपके सामने थे, जवाब भी आपके सामने थे, निर्णय बस आपने लेना है कि कौन सही है और कौन गलत, किसका जवाब आपको सही लगा। आप भी मिलाइए अपने वेदों में, आप भी मिलाइए अपनी गीता जी में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।